फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है, यह आपका जो हेडिंग डाला हुआ है, रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। यह क्वेश्चन कक्षा 11 का लाजवाब टॉपिक है और यहाँ से जेईई मेंस नीट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और इसका बहुत आप हल्का, अगर ऊपर हल्का भी पढ़ेंगे तो IRT पॉलिटेक्निक गर्दा उड़ा देंगे मेरे तरफ से। मैं आपका पूरा सिलेबस इंटरनल लेवल 0 से हीरो तक पढ़ाऊँगा, बस आप उसको नोट करिए। मैंने आपको वैलेंसी से मैं सिखाऊंगा, वैलेंसी का एक वीडियो हमारा अपलोड है, उसको सर्च करके देख लीजिए। आइए आगे चलते। पहली बात, ये जो हमारा अबंध है, ये संयोजकता जो है, यहाँ को थोड़ी सी संयोजकता के बारे में समझना होगा। वैलेंसी, ये संयोजकता क्या चीज़ होती है? ये संयोजकता के आधार पर ही पूरे पीरियोडिक टेबल में तत्व को रखा गया है। पहली बात बता दें, माने इसमें जो गुण मेन है इनके संयोजकता है, संयोजकता से पता चलता है धातु है, अधातु है, उपधातु मैटर करता है। जैसे यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देख रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए सोडियम, इस पर 1+, मैग्नीशियम पर 2+, एल्यूमिनियम पर 3+, और ऑक्सीजन पर डबल-, फ्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ये चीज़ ध्यान है, फास्फोरस पर 3-। ये कैसे हो रहे हैं, हमने इसका लेक्चर पूरा डाल दिए हैं। मैटर करता है जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1, 2, 3 तक अगर जाएगा तो 1, 2, 3 प्लस में हो जाएगी और समझता। अगर 5, 6, 7 आएगी तो आप उतना जोड़ना जितने से 8 हो जाए। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए सोडियम का जो होता है 11 इलेक्ट्रॉन, 2 × 8 × 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसीलिए Na+ लिखा जाता है। ऐसे मैग्नीशियम पर इसका होता है 12, 2, 8, 2, तो यहाँ देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ऐसे माने रखता है एल्यूमिनियम, इसका लिखेंगे 13 होती है, तो इनका आएगा 2 × 8 × 3, तो ये सब क्या है, इनकी वैलेंसी है। इसीलिए सोडियम पर जो आपका Na+ लिखा जाता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैटर करता है मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम पर 2+, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 है। अब मैटर करता है एल्यूमिनियम 3+, बाहरी कक्षा में 3। अब मैटर करता है बच्चों क्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का हम 8 ले लें, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 6, क्या 6 वैलेंसी होगी? बिल्कुल नहीं। आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो 8 पूजने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगा वही वैलेंसी हो जाएगा। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत, इसलिए ऑक्सीजन पर डबल- यहाँ लिखा हुआ है। और क्लोरीन ले लेते हैं Cl, इसका होता है 17 इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2 × 8 × 7, बाहरी कक्षा में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसलिए Cl-। तो ये लेक्चर मैंने थोड़ा बेसिक बताया, क्योंकि इसका ज़रूरत होगा। विद्युत संयोजक बंध अभी इसमें आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग किया, क्यों ग्रहण किया। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंसी अच्छी तरह से आना चाहिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो वैलेंसी जो हमारा होती है, वैलेंसी तो हमने बताया। अब यहाँ आती है बंधन। क्या आती है? बंधन से चालू है। ये आपका यहाँ का टॉपिक नहीं था, इसलिए इसको मेट दिया। आइए आगे देखते हैं। बंध, बंध का मतलब बॉन्ड। क्या होती है? बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या चीज़ होती है? बॉन्ड है क्या? ये बंधन क्यों बना? बंधन केमिस्ट्री में आया क्यों? बंध का मतलब होता है बंधन। तो जैसे ये फैमिली से आप लोग बंधन में रहते हैं, बंधन मतलब होता है 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़ना। तो जैसे अभी हम लोग कोई भी टॉपिक देखते हैं तो बंधन जुड़ता है, तो ये कई तरीके से जुड़ते हैं। कुछ बंधन तुरंत टूट जाते हैं। सुने हैं ना कि 7 जन्म का बंधन, सुने हैं ना? हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप वहाँ देखेंगे बंधन का मतलब होता है कि वह बंधन 7 जन्म के लिए हो जाता है। तो ऐसे यहाँ कितने कितने जन्म के लिए बंधन होते हैं, आइए टॉपिक पर देखते हैं। तो बंधन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 या 2 से अधिक तत्व जिन बंधन से, मतलब जिस क्षमता से जुड़ते हैं, वही क्षमता की बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड होती है। माने कि किसी यौगिक, कोई यौगिक रहेगा, उसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ रहते हैं, विभिन्न अगर तत्व जो होते हैं, जिस क्षमता से जुड़े रहते हैं, जिन बलों से जुड़े रहते हैं, वही बल का नाम होती है बॉन्ड।
मान लीजिए बॉन्ड एक प्रकार की बल होती है जो किसी यौगिक में विभिन्न परमाणुओं से जुड़े होते हैं। यही आपकी बॉन्ड है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे कि संयोजकता एक प्रकार का वह बल है जो किसी यौगिक या अणु में दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बंध। अब मैटर करता है कि ये जो बंध होता है 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3। यहाँ देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला आपका जो है प्रकार, ये पहली प्रकार आपकी है विद्युत या वैद्युत के नाम से भी होते हैं, वैद्युत बंध। इसको और बोलते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो आपकी है सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। तीसरी आपकी होती है उप सहसंयोजक जग। क्लियर हुआ? थोड़ा इंक डाल देते हैं। लिखिए, इसको लिखिए तब से। जो बच्चे बैठे हैं लिखते रहें, क्योंकि इसके बाद मैं मिट दूंगा। हाँ, लेक्चर भी लिखिए, नहीं लिखते रहिए आप। अगर लेक्चर दे रहे हैं तो आप लिखते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, हमने यहाँ कहा जो बॉन्डिंग होती है इसका अंग्रेजी थोड़ा देख लेते हैं। इसकी अंग्रेजी होते हैं इलेक्ट्रो, हाँ, इलेक्ट्रो वैलेंसी, माने इलेक्ट्रो बॉन्ड करते हैं। यहाँ आपकी है अंग्रेजी को वैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए एक एक करके देखते हैं, एकदम गर्दन उड़ाते जोश के साथ। एक बार जय हिंद बोल दीजिए कमेंट में, जय हिंद। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये बंद होता क्या है, हमने तीनों एक साथ में कंपेयर करके दिखाएंगे अंतर क्या क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे पुट करता है, एक एक थ्योरी आप बता दें। यहाँ लिखा है आपकी विद्युत संयोजक, जैसे यहाँ आपका आयनिक बंध है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थानांतरण से क्या होता है, और इसमें अभी ध्यान, स्थानांतरण कायक होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। आइए जैसे देखते हैं, सोडियम यहाँ लेते हैं और हमने यहाँ Cl लिया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सोडियम है, थोड़ा पास करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,1, लेकिन क्लोरीन का कितना होता है 2,8 और 7 होता है। तो मैटर करता है इसका, ये गोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मान लेते हैं क्रॉस तरह इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जब दे देगा तो आपका नया बना देगा Na+ और Cl-, माने कि इसका 2,8 हो गया, इसका 2,8,8 हो गया। माने कि हर तत्व चाहता है कि हमारी कक्षा भरी रहे। हम लोग हमेशा चाहते हैं, हमेशा पर्सन चाहते हैं कि हमारे पास इनकम हो, एक अच्छे जॉब मिल जाए। तो वही हर तत्व हमेशा सोचता रहता है कि हमारी पूरी तरह से कक्षा भरे रहें, अर्थात हम गरीब ना रहें, क्योंकि गरीबी स्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती है। तो वही गरीब अमीर होने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन घटा, माने यहाँ देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और आप देख रहे हैं आयन के रूप में भी है, आयन के रूप में स्थानांतरण, इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत बंध, और क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर मैं देखूं मैग्नीशियम का
2,8,2 होता है और ऑक्सीजन का 2,6 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। तो आपका जो बनेगा Mg2 प्लस O डबल माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो गया, इसका 2,8 हो गया, यह 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। अब और प्रक्रिया देखते हैं, जैसे Ca कैल्शियम का भी होता है 2,8,2 और यहाँ ऑक्सीजन का भी होता है 2,6, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और आपको क्या बना देगा Ca2 प्लस O डबल माइनस और कोक बनाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2,8,8 हो गया, इसका 2, कितना हो गया 6 हो गया। यही होती है विद्युत संयोजक। हाँ 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है कि इनकी संयोजकता बंद होती है, संयोजकता या बंध संयोजकता जो होती है, बंध संयोजकता, ये क्या चीज़ होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बंधन जो होती है कितना होती है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl में बताइए बंधन संयोजकता कितनी है, तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया, 1, तो वही हो जाती है 1। यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किए दोनों लोग, इसलिए कितना हो गया 2 हो गया। तो यही आपका बहुत आसान है, विद्युत संयोजक बंध होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बंध बनता है, उसको हम विद्युत संयोजक बंध बोलते हैं या विद्युत बंध कहते हैं। इसको आयनिक के नाम से भी जानते हैं। अब मैटर करता है उसी का उल्टा हो गया सहसंयोजक बंध। क्या हो गया, तो सहसंयोजक बंध देखते हैं, जैसे इनमें हाँ अगर परिभाषा पूछा जाए तो यहाँ ध्यान देना, इसमें साझेदारी होता है, साझे लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, साझेदारी होता है। क्या होता है, अब सोचिए साझेदारी वाली काम इस समय सही चल रहा है, एकदम खराब चल रहा है, साझेदारी का ज़माना अब गया। पहले ज़माने में साझेदारी से बहुत बिजनेस करते थे, लेकिन आज के ज़माने में आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हो, सोचो कि ऊपर जा कभी गिर जाओगे। इसीलिए लोग देर करेंगे दुरुस्त करेंगे, लेकिन साझेदारी में काम नहीं करते। तो यहाँ के कहा है कि जो आपके सहसंयोजक बंध है, इसमें परमाणुओं के मध्य साझेदारी होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरण होता है तो विद्युत बंध। लेकिन साझेदारी होगा माने आपस में, जैसे आप लोग दुकान पर गए, अगर 2 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, उसको भी 1-1 रुपये दोनों लोग लिए, वो पार्ले बिस्कुट खरीदना है, अगर हाँ अमन खरीदना है, तो क्या करोगे कि वो अगर आपसे कहेगा 1 रुपये का बिस्कुट, दुकानदार नहीं देगा ना। जब नहीं देगा तो दिमाग लगाओगे 1 रुपये अमन तुम दे दो, 1 में हिमांशु, हाँ दोनों लोग बिस्कुट लीजिए और खाने के बाद आधा खाइए। अब मान लेते हैं कि उस बिस्किट में 7 बिस्किट हो गए, तब क्या करेगा कि दोनों व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 4 ले लेगा, एक व्यक्ति 3 करेंगे, का पहले ओकर आधा 3 और एक ठिनी के आधा जरूर बांटोगे। सही बात है, यही साझेदारी का मतलब होता है बराबर हिस्सा। आइए आगे देखते हैं, जैसे हमारा है एग्जाम्पल H2O, ये देखिए लाजवाब साझेदारी किया है। माने कि जो आपकी ऑक्सीजन है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। माने कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, बाहरी कक्षा में कितना होगा 6, इसकी ज़रूरत कितनी होगी 8। तो क्या करेगा, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 1 होती है, 1 हाइड्रोजन ये हो गया, तो करेगा क्या, इससे जुड़ जाएगा। माने कि जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ ले लेते हैं कि 1 हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, यहाँ जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ गया। अब देखिए हाइड्रोजन को भी 2 ठिनी की ज़रूरत है, वो आपस में बराबर हो गया। अब देखो 2 2 4 और 2 6, सॉरी 6 है, माने कि ये आपके 4 5 6, अब कितना हो गया 8 हो गया, 4 ये हो गया। अच्छा एक बात देखते हैं, 2 कामा 6, तो 4 और 2, यानी कि इसका भी यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये देखते हैं, ये बराबर हो गया।
अगर यहाँ करते हो चाहे यहाँ करो, एक का ही बात है, माने कि वहाँ से यहाँ कर दीजिए। तो आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl ले लीजिए, इसका होता है क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2,7। अब हाइड्रोजन का क्या होगा? 1। माने कि इस प्रकार इसमें क्या करते, क्रॉस करते। अब यहाँ देखिए कि ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और न अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो काम बनाने के लिए क्या कर लेंगे? साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो ऑटोमेटिक 7 ये है, अब एक का हो गया 8 हो गया। 7 इसमें है, एक इसका ले लिया 8। इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ कितना है? 1। अब एक ये एक कितना हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब कार्बन, जो कार्बन है इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, या मान लेते हैं यहाँ इसका 2, यहाँ 2 हो गया। अब ये करेगा 8 को जाना चाहेगा, तो ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में कितना होती है? 6 होती है ऑक्सीजन। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको यहाँ जोड़ेगा और ऑक्सीजन एक यहाँ जोड़ेगा। तो मैटर करता है, आप 2 तरीके से संरचना बना सकते हैं। एक यहाँ से जोड़ सकते हैं, जैसे O सिंगल बॉन्ड A, ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये वाला बनाइए, ये वाला भी बना सकते हैं। और यहाँ आप HCl किए तो सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ। क्लियर हो रहा है? और मान लेते हैं जैसे आपके नाइट्रोजन हो N2, आप N2 में देखिए ये साझेदारी किया 3 इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए H2 हो गया, तो H2 भी आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इसी प्रकार और मान लेते हैं Cl2 देखा जाए तो Cl और Cl हो गया। लेकिन मैटर करता है कि जैसे ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आया? तो जैसे सिंगल बॉन्ड कोई कहे तो किसे कहेंगे? जब परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर आपसे कोई द्विबंध कहेगा, जब परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो द्विबंध कहलाते। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो त्रिबंध कहलाते। यहाँ क्लियर? तो जैसे बताया सिंगल बॉन्ड कौन है? H2O सिंगल बॉन्ड, आंसर बोलिए। अच्छा ये बताइए कौन सा सिंगल बॉन्ड? ऑक्सीजन बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड डबल है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 है ना? देखिए नहीं दिखाई दे रहा? 3 है ना? ये देखिए यहाँ से। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि सिंगल बॉन्ड जो है आपके यस बी का मतलब सिंगल बॉन्ड, और DB का मतलब डबल बॉन्ड, TB का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा पाई जाती है बस, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई पाई जाती है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। कई बार पूछा गया है कि आज पूछा जाएगा कि डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा पाए जाते हैं? 1। कितने पाई पाए जाते हैं? 1। आज पूछा ट्रिपल बॉन्ड में कई सिग्मा कई पाई, तो 1 सिग्मा। और इसका एग्जाम्पल और लेना चाहते हो तो मैं भी एग्जाम्पल और समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं जैसे CH4 देखिए, यह सहसंयोजक है। आप देखेंगे कार्बन लेंगे, ये इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। देख लीजिए, माने कि यहाँ कक्षा सब कक्षा भर गया। हाँ ऐसे और देखते हैं, C2H6 ले लीजिए, तो इसमें देखिए 2 आपकी कार्बन है, तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये सब क्या है? सहसंयोजक। क्लियर हो रहा है? अब मैटर करता है उप सहसंयोजक बंध क्या है? उप सहसंयोजक बंध बहुत इंपॉर्टेंट है। उप सहसंयोजक बंध में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसमें क्या होती है? इसमें साझेदारी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ध्यान देना है। जैसे अगर इसको हमने कहा A + B बराबर AB होती है,
लेकिन वहाँ आप ए और बी माने वहाँ तीर से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ इसमें उपसंयोजक बंध आपको तीर से प्रदर्शित करेंगे, इसकी प्रतीक होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए O3 ओजोन है ना सूत्र, क्या है, इनकी संरचना बनाइए, तो काफ़ी बच्चे नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनका संरचना बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उपसंयोजक है। उपसंयोजन में होता क्या है, हमने बताया ना कि उसमें साझे के साथ साथ डोनर भी चलता, मैंने त्यागता भी है। ये सिर्फ त्यागा, यह सिर्फ साझा किया, लेकिन ये दोनों किया। आइए क्लियर करते एग्जाम्पल। तो जैसे हमारे इधर देखिए 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब मैटर करता है, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, 2 ऑक्सीजन हो गया, इनका क्लियर करते हैं। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है बाहरी कक्षा में कितनी होती है, 6 होता है बाहरी कक्षा में, माने कि 2 × 6, तो इनकी वैलेंसी 2 होती है। तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो किया क्या, ये आपस में साझेदारी कर लिया। क्या कर लिया, अब साझेदारी के बाद अब यहाँ आपका 2 × 6, साझेदारी होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, माने कि 2 इसका लेगा तो 8 हो जाएगा। हाँ, अब ये वाला भी इसका 2 लेगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अब ये वाला कहाँ जुड़ जाएगा, अब ये जुड़ने के लिए ये अपना क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। वाई 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और त्यागना का मतलब ये मत सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल दिया। वाई साझेदारी में तो सिर्फ ये दे सकता है, लिया नहीं है। मानी मदद कर सकता है, मदद करवाएगा। कुछ कहानी सुने हैं ना कि मैं मदद कर देता हूँ लेकिन कभी किसी से मदद लेता है, वही होती है डोनर का मतलब, कि मदद किया सिर्फ लेकिन लेगा इससे नहीं। इसका मतलब ये दिया और ये लिया। देने वाले को डोनर कहते हैं, दाता, लेने वाले को ग्राही कहते हैं, स्क्रिप्टर। ठीक है, इनकी संरचना अगर दिक्कत हो रहा है तो इनकी संरचना समझिए बढ़िया से। अगर और यही एक ही एग्जाम्पल बताएं, लेकिन बढ़िया से आपको बता रहे हैं। फिर से ये कार्बन वाला मिटा देते हैं, ये मिटा दे रहे, ये काम करने। आइए आगे देखते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए इधर, यही मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यक्स यक्स, और यहाँ इनकी पूरी वैलेंसी कितनी होती है, 6 बना लो। फिर ये वाला ऑक्सीजन छोटा बनाइए थोड़ा, ये वाला भी ऑक्सीजन, मान लो इसमें प्लस है और प्लस है, कितना प्लस हुआ, 6 हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का तो साझा कर लिया। अब देखिए पूरा कितना, 8 और 8 हुआ। इसमें बच्चों कम समझ में आता, लेकिन ये वाला जो है अभी एक ऑक्सीजन और जुड़ा है, वो ऑक्सीजन क्या करेंगे, सिर्फ इसके और इसके बीच में ये 2 प्लस रहेगा बस। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, माने कि इसके इसके बीच में 4 प्लस है, लेकिन इसके इसके बीच में सिर्फ 2 ही प्लस, माने कि देने वाला ये और लेने वाला। तो मेन अगर इसको अगर हम इस तरीके से भी बना देते हैं तो भी हमारा चलता है। क्लियर हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको।